उत्तरकाशी में प्रदेश सरकार द्वारा गठित किए गए देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध में अब भाजपा के कद्दावर नेता भी सामने आने लगे हैं। लगातार 1.5 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे 4 धाम के पंडा पुरोहितों के समर्थन में आज नमामि गंगे के संयोजक एवं भाजपा के कद्दावर नेता रावल हरीश सेमवाल भी देवस्थानम बोर्ड के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। रावल हरीश सेमवाल का कहना है कि यह बोर्ड पंडा पुरोहितों के हित में नहीं है। सरकार इसकी आड़ में पंडा पुरोहितों के हक पर डाका डालने की कोशिश कर रही है। सरकार को इस बोर्ड को भंग कर पुरानी व्यवस्था कायम करनी चाहिए। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय महासचिव जी उपस्थित हैं और इससे बड़ा परम सौभाग्य हमारा यह है कि हमारे परम पूज्य गुरु जी गंगोत्री धाम के रावल श्री रावल जी हमें यहाँ पर आशीर्वाद देने आए हैं और उनके मार्गदर्शन में आज 2014 से इस आरती का शुभारंभ हो रहा है और उनके ही आशीर्वाद से आपके ही मार्गदर्शन से आज ये आरती भव्य रूप ले रही है। और जहाँ तक यमुना जी की स्वच्छता का शुचिता का सवाल है, देखो यमुना जी की जो शुचिता है वो शास्त्रों में तो है ही है, शुचिता तो है ही है, लेकिन इसकी जो स्वच्छता है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सारी लुप्त होती जा रही है। और मैं तो जैसे मेरे साथ में यमुना रक्षक दल है और यहाँ की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, संदीप जी हैं, कौशिक जी हैं, अपने राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, सबसे मैंने आग्रह किया और सब लोग माँ यमुना की स्वच्छता के लिए एक मंच पर आए और मैं समझ हकूक़ों पे बातें चलती रही और जैसे भी ये एक्ट की बात आई तो उसमें जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक संगठन के प्रत्येक धामों में कुछ ना कुछ लोग हैं। तो तत्कालीन जो मुखिया थे उन्होंने उन मेंबर्स से कुछ भी अपनी जो है वो राय नहीं ली और राय शुमारी में जब कमी हुई तो उसकी रिपोर्ट आगे बढ़ाई गई और उसके कारण से ये लागू करने की बात आई। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप देश को ही नहीं पूछेंगे तो उससे होगा क्या, आपकी सरकारें किस प्रकार से रिपीट हों या मतलब किस प्रकार का असर पड़ता है। तो मेरा कहना यही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गंगोत्री, जैसा कि मैं गंगोत्री को बिलोंग कर रहा हूँ, तो गंगोत्री तीर्थ का जो है माननीय मोदी जी ने कानपुर और कई जगहों की जो है जब गंगा की समीक्षा की, गंगोत्री तीर्थों की समीक्षा की गई तो सबसे शुद्ध और स्वच्छता वहाँ पाई गई है। तो मेरा कहना यह है कि ऐसी कौन सी कमी थी कि सरकार जो है डायरेक्टली इसको अपने अंडर में लेना चाहती है। तो मेरा आज भी यही विनम्र निवेदन है कि इस पे पुनर्विचार हो और किसी भी प्रकार से हमारा जो तीर्थ पुरोहित समाज है वो कहीं भी अपने हकूक़ों के लिए लड़ता रहेगा। कि जो हमारी जो ये तीर्थों की परंपराएं हैं चारों धामों की, वो माँ यमुना जी की हो, गंगा जी की हो, केदार जी की हो, बद्री विशाल जी की हो, हमारे बुजुर्गों ने इन तीर्थों को संजोया है, इन तीर्थों का संरक्षण किया है। कभी वो समय था जब हमारे इन तीर्थों पे, मैं अपने बुजुर्गों से पूछता हूँ तो कहते हैं कि हमारे इन तीर्थों पे साल भर में मुश्किल से 5 तीर्थयात्री दर्शन करते थे पूरे वर्ष में। और हमारे बुजुर्गों ने इन तीर्थों को इस प्रकार से इनका संरक्षण किया, इनको संजोया कि आज मैं यमुनोत्री की बात करूंगा तो यमुनोत्री धाम में एक दिन में 15,000 श्रद्धालु दर्शन करते हैं। इन तीर्थों के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। और मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारी जो ये परंपराएं हैं, इस पे कोई भी संगठन हो या सरकारें हों, यदि इन पे कोई छेड़छाड़ करते हैं तो जो हमारे चारों तीर्थों की समाज की जो आवाज़ें आ रही है, हम निश्चित रूप से उनके साथ में हैं और हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इसके लिए अपना कोई भी बलिदान देना पड़े, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। यमुना जी की जो स्वच्छता है, यमुना जी की के अस्तित्व पे किसी भी प्रकार का कोई आघात पहुंचाता है तो हम वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।